नमस्कार। डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। डे टू डे भारत ने आपसे वादा किया है कि समाज के हर वर्ग की आवाज़ बनेगा। डे टू डे भारत दलितों की आवाज़ बनेगा। साथ ही साथ डे टू डे भारत ने आपसे ये भी वादा किया है कि डे टू डे भारत का कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा। हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएगा। देश के लोकतंत्र में मीडिया को एक बार फिर से मजबूत करेगा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो है उनके अमृतसर स्थित निवास स्थान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जो है उन्हें मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और अभी जो है बिक्रम सिंह मजीठिया को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। और आपको बता दें, बिक्रम सिंह मजीठिया को उनसे जुड़े कई ठिकानों पर भी लेकर जाया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, जो लोग बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर बयानबाजी देते थे, आज से कुछ साल पहले तरह तरह के बयान देते थे, उनके विरोध में बयान देते थे, आज वही लोग जो है सामने आ रहे हैं और बिक्रम सिंह मजीठिया के पक्ष में बयान दे रहे हैं कि जो पंजाब सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर, उस कार्रवाई के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं मेरे सहयोगी अमर। तो अमर, आपको क्या लगता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर राजनीति चल रही है और मूछें चढ़ाकर एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मैंने ये तस्वीरें देखी मैं भी काफ़ी हैरान था कि देश की राजनीति में हो क्या रहा है और पंजाब के नौजवान जो हैं या फिर अकाली दल की जो विचारधारा को जो फॉलो करते हैं वो क्या ये मैसेज लेंगे। एक तरफ तो ये कि आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है और दूसरी तरफ आपको एक सच्ची राजनीति का चेहरा दिखाना चाहिए, मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और साफ तौर पर तथ्यों के आधार पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। अकाली दल की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मूछें तानने का ये ट्रेंड देखा, ये ट्रेंड कोई पुराना नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे जो नेता हैं, राणा गुरजीत साहब की बात करें तो उन्होंने भी मूछें तान कर कहीं ना कहीं एक चैलेंज देने की कोशिश की थी। विधानसभा में हमने बहुत कुछ देखा है। इसी तरीके से अब मजीठिया का जो एपिसोड देखा मूछें तानने का, तो कहीं ना कहीं मुझे अतिशयोक्ति इस मामले में हुई कि अकाली दल की विचारधारा क्या थी और अकाली दल बनती क्या जा रही है। मैं इसलिए इस चीज़ को आगे विस्तारक तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अकाली दल के जितने भी नेता हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, वो इस चीज़ को समझेंगे कि हम यहाँ पर अकाली दल को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब 1920 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद अकाली दल का गठन होता है, अकाली दल बनता है और पंथक एक लहर के तौर पर या फिर पंथक लीडर इसमें काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हैं। जिन लोगों को सिखिज़म में बहुत ज़्यादा बिलीव था और मनप्रीत पगड़ी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा रहते थे। मतलब दस्तार जो है, नीले रंग की जो दस्तार है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति से उसको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। और पगड़ी मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेली अकालियों की है, सिख धर्म के जितने भी नेता हैं या फिर जितने भी आम लोग हैं वो पगड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा समझते हैं। और पुराने समय में जो हिंदू हुआ करते थे या मुसलमान हुआ करते थे वो भी पगड़ी धारण किया करते थे। पगड़ी को दरअसल एक इज्जत का प्रतीक माना जाता था, लेकिन पगड़ी को भूलकर ये लोग कहीं ना कहीं मूंछों पर आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से व्यक्तिगत ये मेरी एक राय है अकाली दल को कि इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं होनी चाहिए। अब अकाली दल की बात करें तो आप देखिए, इनका ये कहना है कि राजनीति और धर्म दोनों एक साथ चलती है और ये जो ट्रेंड है 1920 के बाद से जब से ये पार्टी बनी तब से ये ट्रेंड चलाते आ रहे हैं। और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को या फिर सुखबीर सिंह बादल को इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि पार्टी की विचारधारा क्या थी और क्या बन रहे हैं, किस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं, और गलतियों पर मंथन ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट कि मूँछों को ताने ये लोग। और अगर अकाली दल के जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाली दल ने अभी तक पंजाब के बहुत बढ़िया और शानदार मुख्यमंत्री दिए। अब देखिए, गुरनाम सिंह 17 फरवरी 1969 से 27 मार्च 1970 तक ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने। फिर प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो देखिए 1970 से लेकर 71 तक राज करते हैं। फिर दूसरी बार 1977 से 80 तक राज करते हैं।
सुरजीत सिंह बरनाला की बात करें, 1985 से 1987 तक ये मुख्यमंत्री के तौर पर राज करते हैं। फिर प्रकाश सिंह बादल फिर से 26 फरवरी 2002 तक, 97 से लेकर 26 फरवरी 2002 तक ये सत्ता पर काबिज रहते हैं। प्रकाश सिंह बादल फिर 1 मार्च 2007 से 16 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं देते रहे हैं। अब श्रोमणी अकाली दल की बात करें यहाँ पर मनप्रीत, तो दिल्ली प्रबंधक कमेटी की बात की जाए, वो भी इनके अंडर है। एसजीपीसी जो है वो भी इनके अंडर है। तो सुखबीर सिंह बादल प्रधान है इस चीज़ के, और अकाली दल को अच्छे तरीके से लीड भी कर रहे थे। लेकिन अकाली दल को यहाँ पर मंथन करने की ज़रूरत है। उनकी सरकार में जो बेअदबी कांड हुआ या फिर गोली कांड हुआ, उसको लेकर पहले ही अकाली दल शर्मिंदा है, और उन्होंने अकाल तख्त साहब पर जाकर कहीं ना कहीं इसके लिए पछतावा भी किया था। तब प्रेम सिंह चंदूमाजरा सहित बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन मूंछों को तान कर ये जो अकाली दल को दिखाया जा रहा है, या फिर खुद बिक्रमजीत सिंह मजीठिया एक चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया को तथ्यों के आधार पर सरकार को जवाब देना चाहिए, और वैसी ही राजनीति होनी चाहिए, लोगों की राजनीति होनी चाहिए, पंथक राजनीति होनी चाहिए, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमर, शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया केस में सरकार की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, सरकार की अगर कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो सरकार की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। अब जब अकाली दल की सरकार थी, मनप्रीत आपको पता होगा, तो सुखबीर सिंह बादल हमेशा एक डायलॉग मारते थे, लाल डायरी वाला डायलॉग और पेन वाला, जिसको लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी बहुत बार कटाक्ष किया, या फिर कांग्रेसी जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बहुत बार कटाक्ष किया। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और अभी आप देखिए सरकार की भूमिका इसलिए कहीं ना कहीं सवालों में है क्योंकि कुंवर विजय प्रताप सिंह जो लुधियाना माफ़ कीजिएगा अमृतसर नॉर्थ से इस वक्त एमएलए भी हैं, और एसआईटी के मामले में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई जब बेअदबी मामले को लेकर जांच हो रही थी, और नाराज़ भी ये रहे, इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद राजनीति में आए, फिर एमएलए के तौर पर अभी सेवाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एकदम से 5 साल के लिए निष्कासित उन्हें कर दिया। तो अगर मैं उनका ही एग्जाम्पल लेकर चलूँ, उनकी ही बात करूँ, तो उन्होंने भी सवाल उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था जब आपके पास मौका था, मजीठिया जेल के अंदर था, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल वाजिब था, जवाब अकाली दल को देना था या फिर आम आदमी पार्टी को देना था। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब एक एमएलए ऐसी बात कर रहा है जो ईमानदारी के तौर पर जिसकी पहचान है, तो कहीं ना कहीं बात में दम तो है। अब सरकार की भूमिका की अगर बात करें, सरकार की भूमिकाओं की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए, और मुझे लगता है कि लगातार रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दूसरे नेताओं पर दलगत राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस तरह की आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो राजनीति इस वक्त खेलती हुई नज़र आ रही है। और विजिलेंस ठीक है अपना काम कर रही है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इसको स्वतंत्र हैं कहने में कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का यहाँ पर उल्लंघन किया गया, क्योंकि मजीठिया अगर एक व्यक्ति दोषी है तो उस तक आप अप्रोच कीजिए, नोटिस भेजिए, तो उसके बाद ये पूरा कार्रवाई का प्रकरण होता है। लेकिन बहुत जल्दबाजी में 24 घंटे में ये एकदम से सब कुछ हो गया। शिमला के मशोबरा से लेके अब जो जांच का सिलसिला है वो आगे तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी देखना होगा इस मामले में क्या निकलता है, क्योंकि जब तक कुछ निकलकर सामने नहीं आता तब तक हम भी सिर्फ खबरों के आधार पर बयानबाजी कर सकते हैं या फिर दर्शकों तक वो बात पहुंचा सकते हैं। मनप्रीत, अमर, आपको क्या लगता है कि पुलिस वाकई में सरकार की कठपुतली है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब देखिए, लाल डायरी वाला जिक्र मैंने किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों का जो कनेक्शन है वो सीधा नेताओं तक रहता है। किसी भी एरिया की बात करती हैं, चलिए एक विधानसभा हल्का है, किसी एमएलए को कोई काम करवाना है, वो सीधा कहाँ कॉल करेगा? एसएचओ के पास, पुलिस के पास। अब एमपी लेवल का बंदा है, उसकी पहुंच उससे ऊपर हो सकती है। अब कोई भी मुख्यमंत्री किसी राज्य का है, उसकी पहुंच कहाँ होगी? बिल्कुल टॉप लेवल के अधिकारी के साथ। तो उसके साथ जो भी बातचीत होगी और उस आगे उसी तरीके से पुलिस को भी फॉलोअप लेना पड़ता है। तो पुलिस और राजनीति का जो समावेश है वो निरंतर चलता रहता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मतलब पुलिस राजनीति से अलग है
या फिर राजनीति पुलिस से अलग है, ये एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ ही चलना पड़ता है। अभी अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, पुलिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर पहुंचते हैं, बहुत साल पहले की बात है, वहाँ पर उनकी रैली थी, तो पुलिस का प्रोटोकॉल होता है उनको सिक्योरिटी देना, लेकिन हुआ क्या, वो सिक्योरिटी लैप्स हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर घेरा गया और आपने देखा वहाँ पर किस तरीके से वो मामला ऊपर तक गया और मौजूदा मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे उन पर भी सवाल खड़े हुए और उनको जवाब देना पड़ा। अब उसके बाद अगर नशे तस्करी की घटनाएं की बात की जाए, वो पंजाब में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए पुलिस का फेलियर मैं बता रहा हूँ आपको। मोहाली में आपको पता है इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हेडक्वार्टर में किस तरीके से ग्रेनेड हमला होता है, वो भी एक बड़ा फेलियर है पंजाब पुलिस का। इसी तरीके से आपको पता है कि जब केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था तो दिल्ली से एक नेता हैं बग्गा साहब, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हुआ क्या, पंजाब पुलिस की उसमें किरकिरी हुई थी, एकदम से हरियाणा में पंजाब पुलिस को रोका जाता है और वापस दिल्ली पुलिस को, बग्गा को जो भाजपा नेता है उनको सौंपा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं सवाल उठाते रहे और आपने देखा पुलिस की भूमिका पर लगातार इसी तरीके से सवाल खड़े होते रहे हैं। जी अमर, एमपी गुरजीत औजला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इसमें वो पुलिस और प्रशासन के ऊपर काफ़ी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो वीडियो जो है वो तब सामने आया जब शराब के मामले में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अमृतसर की एक खबर थी, तो मजीठा हल्के के कई गांव हैं और उसमें कई गांव ऐसे निकलकर सामने आए। समय समय पर ये प्रकरण निकलकर सामने आता है कि नकली शराब बना के कई लोगों की मौत हो गई और मीडिया उसको लेकर खबर भी चलाता है, लेकिन कोई मंथन नहीं करता। अब इस पर अगर सच्ची पत्रकारिता की बात करें तो अब मैं स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो एमपी साहब हैं गुरजीत सिंह औजला, ठीक है, ईमानदारी के साथ पीड़ित परिवारों के पास पहुँचे, वहाँ पर वीडियो बन रहा था और उन्होंने पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े किए, नेताओं पर सवाल खड़े किए। अब हुआ क्या, मैं आपको दर्शकों को बता दूं हुआ क्या। इस मामले में गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। नशा तस्करों को लेकर उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए और नेताओं को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कांग्रेस सरकार ढंग की होती, अगर आप इतने अच्छे से सत्ता को चलाने में सक्षम होते, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप बाहर ना करते, या कांग्रेस सत्ता से बाहर ना गई होती और आपकी सत्ता होती तो पुलिस आपके अंडर होती और पुलिस से आपने अच्छा काम करवाया होता, या फिर जो नकली शराब बनाने वाले किंगपिंग हैं उनको आपने ख़त्म किया होता। ठीक है, वो भी आपसे नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ठीक है आपने बयानबाजी दे दी। लेकिन गुरजीत औजला साहब, मेरा आपसे सवाल है, हालांकि आरोप शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कोई सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आरोप ये है कि जो नशे के सौदागर हैं या नकली शराब बनाने वाले सौदागर हैं, वो फंडिंग भी करते हैं। अब वो फंडिंग कौन किसको करता है, आपका एमपी इलाका है, आप बताएं इस मामले में कि हाँ ऐसे लोगों पर आपने कितनी कार्रवाई की, कितने लोगों को अंदर पहुंचाया गया और पुलिस में जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ कितनी अब तक कार्रवाई हुई, या फिर उस मुतालिक आपने पंजाब के मुद्दों को या जो बॉर्डर एरिया जो आपके हैं उसको लेकर आप कितना संजीदा रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन गुरजीत सिंह औजला ने, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उस मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उनसे कुछ सवाल थे जो मैंने पूछे। मनप्रीत, अमर, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अब मजीठिया मामले में सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनका इस तरह से सवाल उठाना किस तरह से देखते हो आप? देखिए, अगर पंजाब की मैं बात करूं तो दलित सबसे ज़्यादा हैं, 32% दलित हैं और दलित चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी जी को देखा जाता है। सीनियर लीडर हैं और एमपी साहब हैं और पंजाब के शॉर्ट टर्म पूर्व सीएम के तौर पर भी उनकी पहचान है। और कई लोग कहते हैं कि ताश भी खेल लेते हैं जनाब, बकरी का दूध भी निकाल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। और अभी भी एजुकेशन की बात की जाए तो कई डिग्रियां भी उनके नाम हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज हैं चरणजीत सिंह चन्नी।
अब चन्नी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए। आपको पता है कि जब सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया जब ठाके मार के हंसे थे और पैच वर्क को लेकर उन्होंने बयानबाजी दी थी। अब चन्नी साहब की बात की जाए, गिद्दड़बाहा का आपको एक प्रकरण याद होगा। गिद्दड़बाहा में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो महिलाओं को लेकर इन्होंने कुछ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था जिसको लेकर नोटिस भी इनको गया था। तो इस तरह से ये सुर्खियों में रहे हैं और भी कई विवादों से ये लगातार घिरे हुए नजर आए। अब चन्नी की बात की जाए तो पहले भी ये बयानबाजी करते थे प्रकाश सिंह बादल को लेकर या फिर सुखबीर सिंह बादल को लेकर, विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर इन्होंने बहुत बार बयानबाजी दी है। लेकिन इस बार जो उनका चेहरा नज़र आया है वो दलगत राजनीति का एक बहुत ही अलग लेवल का चेहरा नज़र आया है। तो चन्नी साहब को चाहिए यहाँ पर राजनीति जो है वो सही तरीके से करें। वैसे तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में किस तरीके का माहौल है वो हमने देख ही लिया है। लुधियाना बाई इलेक्शन में देखा हमने, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अलग नज़र आए और चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव प्रचार के लिए अलग जाए, कांग्रेस एकजुट नहीं नजर आई। और कहने वालों ने तो ये भी कह दिया कि लुधियाना चुनावों में कहीं ना कहीं किसी सीनियर लीडर के साथ साठगांठ थी, इस वजह से कांग्रेस जो है हार गई और आशू ने हार को कबूला और खुद रिजाइन भी दिया, जो भी उनके पास जितने भी इस वक्त ओहदे थे। तो कहने का मतलब ये है चरणजीत सिंह चन्नी ने अभी तक जो राजनीति की है वो सिर्फ बातूनी मुद्दों पर आधारित होकर ही की है। विकास की बात की जाए, उनकी शॉर्ट टर्म की सरकार रही, कुछ खास वो कर नहीं पाए और बातें उन्होंने बहुत की लेकिन इल्ज़ाम भी रहे। तो चरणजीत सिंह चन्नी को एक सीरियस पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर लिया जाना या फिर नहीं लिया जाना वो जनता खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी अभी तक उतार चढ़ाव वाली राजनीति के साथ ही रहे हैं। तो फिलहाल अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई तेज होती जा रही है। लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और अब आगे देखना होगा कि विक्रम सिंह मजीठिया खुद को कैसे बचाते हैं इस केस से। और लगातार विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर बयानबाजी भी चल रही है। कुछ विक्रम सिंह मजीठिया के पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ विक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध भी बोल रहे हैं। तो फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि विक्रम सिंह मजीठिया खुद को कैसे बचाते हैं। और विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत।